पैकिंग मटेरियल पढ़ा जा रहा था ना, पैकिंग मटेरियल, लास्ट लेक्चर है पैकिंग का, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या पैकिंग पढ़े थे, क्या क्या पैकिंग पढ़े हैं अभी तक, बोलो भाई, क्या क्या पैकिंग था इसके पहले जो पढ़ा गया था। इंद्रजीत बताओ कौन सी पैकिंग थी इसके पहले। अरे भाई कुछ तो बोलो यार तुम लोग, हैं? कौन सी पैकिंग थी? और अरे बॉक्स वॉक्स पढ़े हो ना, तब चलो अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिक कंटेनर, ये भी पैकिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो सब देखते रहिएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए एकदम, ठीक। चलो, क्या है प्लास्टिक, क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है? सिंथेटिक। अक्सर पूछता है कि रबड़ क्या, प्लास्टिक क्या है, तो सिंथेटिक पॉलीमर है ये, ठीक है ना। और इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, हाई होता है। दूसरा क्वेश्चन, प्लास्टिक का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। जब ये बनता है ना, मीन्स इसका फार्मूलेशन जो है, क्या क्या रहते हैं उसमें? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्टैटिक एजेंट, कलर भी रहता है। किस कलर का आपको बॉटल, प्लास्टिक, ठीक है, बॉटल वगैरह बनता है ना, किस कलर का हमें बनाना रहेगा, कलर भी रहेगा, लुब्रिकेंट भी रहेगा जिससे बनाने में टूटे ना, प्लास्टिसाइजर भी रहेगा और स्टेबलाइजर भी रहेगा, ठीक है ना। अरे वो स्टेबलाइजर नहीं घर वाला, मतलब जो जिस आकार में स्टेबल करना चाहो उसको, ठीक है ना। तुम्हारा शुरू हो गया, तुम्हारा इधर से आ रहा है क्या? मतलब वो वायरस दोनों लोगों को पकड़ रहा है और किसी को नहीं पकड़ रहा है। इस समय थोड़ा सा पोल्यूशन है, ठीक है, तो सर्जिकल मास्क आता है ना, मास्क उसको लगा के चलो, ठीक है ना। है थोड़ा सा, अपने यहाँ तो कम है, दिल्ली में तो AQI इतना तगड़ा चला गया है। AQI क्या है? AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। चलो, ये हो गया ना। अब ये प्लास्टिक जो हमारा पैकिंग और कंटेनर होता है, इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर नहीं बड़ा बड़ा कंटेनर वो नहीं है, ठीक है, कि जहाज जो ट्रक वगैरह लोड करना, नहीं, कंटेनर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और नीला ड्रम भी हो सकता है, ठीक है ना। नीला ड्रम याद है? हैं? कैसे तुम लोग को याद हो गया भाई? नीला ड्रम है, वो भी प्लास्टिक ही है, ठीक। देखो साइंस इतना आगे निकल गया है, ठीक है ना। बगल में बैठे हो और किसी को तुम एक आध दो झापड़ मार दिए, नहीं, और कह दिए कि नहीं हम नहीं मारे हैं, नहीं मारे हैं, और लास्ट में एक झूठ छिपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं बचोगे, ठीक है ना, फिर भी नहीं बचोगे, पकड़ाए जाओगे। इसलिए कभी भी किसी का हाथ पकड़ना तो सोच समझ के पकड़ना, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो फिंगरप्रिंट का नाम सुने हो ना, DNA फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का नाम, हाँ, ऐसे पकड़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि इंद्रजीत पकड़े हैं, है ना। तो सोच समझ के, अब साइंस ये मत कहना कि जो है कि हम नहीं पकड़े थे, ठीक है।
हाँ पकड़े थे, हाँ सर जी पकड़े थे, बोल दोगे हाँ सर जी पकड़े थे तो बस इसी में भलाई है, ठीक है ना। हैं पिटाई, क्या क्या सज़ा होगी, कहीं ऐसा ना कि जो है पैसों देना पड़े और जेलो हो जाए। हैं जब सेकेंड ईयर में जाओगे ना, इथिक्स और लॉ जब पढ़ोगे ना, तो उसमें सब दिया है, जेलो होता है और पैसों देना पड़ता है, ठीक है ना। इतनी आसानी से बेल नहीं होता है। गलत दवा बेचते हुए अगर पकड़े गए ना, गलत दवा बेचते अगर पकड़े गए, खराब हो जाएगी ज़िंदगी, जान लेना। फील्ड तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया फील्ड चुने हो, लेकिन बशर्ते ये है कि सावधानी बरतोगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये प्लास्टिक का जो हम पैकिंग करते हैं ना, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो, पहला तो वेरियस शेप एंड साइज, हम जिस शेप और साइज में करना चाहेंगे उस शेप साइज में ये बन जाएगा, ठीक है ना। पहला तो ये फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है, टूटता उठता नहीं है। अक्सर देखोगे ना आजकल सिरप, जितने सिरप हैं ज़्यादा करके अम्बर्ड कलर्ड बॉटल में पैक होकर आते हैं, लेकिन टूटते नहीं, कितना भी इधर उधर होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके चले जाओगे, ट्रक पलट भी जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन टूटेगा नहीं वो, है ना। कितनों ट्रक वाला कुदाता कुदाता लेके जाए, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, ठीक है ना। ये फ़ायदा है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी लो होता है, ठीक है ना। मीन्स जहाँ हमको 100 गत्ता लेके जाना है अदर पैकिंग का, शीशा वगैरह का, ठीक है ना, वहाँ हम 400 पैकिंग लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी लो होगा। जब जहाँ 100 का हम 100 डिब्बा लेके जा रहे हैं, हमारा 10,000 रुपये लग रहा है, और वहीं हम वही चीज़ 400 डब्बा लेके जा रहे हैं, तब भी हमारा 10,000 लग रहा है। फ़ायदा किस में है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी लो लगेगा, मीन्स कम रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। और इसका जो थर्मल वो होता है हाई होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो होता है हाई होता है। क्यों, जैसे अभी अगर आग जलाते हो, ठीक है ना, प्लास्टिक को जैसे ही लेके जाओगे तो पिघलना शुरू कर देता है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, मेल्ट जल्दी कर जाता है ये, है ना। कहाँ इंद्रजीत, पन्नी जला के गोली बनाए हो बचपन में, हैं, तुरंत पन्नी को जैसे आग के हवाले करते हो तुरंत, वो भी प्लास्टिक है, ठीक है ना। हाँ हम बनाए हैं भाई, चलो ठीक है, ये हो गया ना। और क्या है, ये अनब्रेकेबल, मतलब टूटता नहीं, इजी ट्रांसपोर्टेशन, आराम से आप लेके चले जा सकते हैं, ये फ़ायदा है। और सुनिए, इसका दूसरा क्या है, डिसएडवांटेज, मीन्स ना फ़ायदा नुकसान, मतलब, ठीक है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्मल जो होता है वो हाई होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्ट होना, मेल्ट, ठीक है ना, पिघलना। और चलते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन वगैरह जो रखा जाता है ना, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना, अगर इसमें रखे जाएं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि चाय अगर पीना है तो किस में पियो, कुल्हड़। अक्सर देखोगे मार्केट में प्लास्टिक चल रहा है ना, अब तो कुछ कागज़ वाला, पेपर वाला है, उसमें भी केमिकल रहता है, बिना केमिकल का वो नहीं बनेगा, अपने साइज में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर चाय को उस प्लास्टिक के ग्लास में रखोगे ना, तो उस प्लास्टिक से भी वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा चाय, ठीक है ना। ठीक है, हो सकता है टॉक्सिसिटी भी काज करे, इसलिए प्लास्टिक में
नहीं पीना। ये भी बता रहा है ना कि कुछ केमिकल को एब्जॉर्ब भी कर देता है, कुछ को, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब हमारा कौन कौन से टाइप का प्लास्टिक होता है ये रटना है। अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया। पहला, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। ये क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है, ठीक है ना, और हार्ड भी होता है। मीन्स जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का प्रकार है, टाइप है। जब हम थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हैं तो ये एकदम जो है सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब ठंडा कर देते हैं तो हार्ड हो जाता है। मतलब वही गोली वाली पन्नी। हाँ, देखो हार्ड हो जाता है ना, जब जलाओगे ना तो देखो गर्म होके ऐसे से, है ना, लेकिन फिर ठंडा कर दोगे एकदम पूरा हार्ड हो जाएगा। फिर गर्म करोगे तो फिर वो पिघलेगा। जब इसको हीटिंग करोगे, देखो दिया ना, ऑन हीटिंग सॉफ्टेंस वेरियस फ्लूइड ऑन हीटिंग। जब हम हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा एकदम पूरा बढ़िया से, लेकिन जैसे उसको ठंडा करेंगे ऑन कूलिंग, तुरंत ये हार्ड हो जाएगा। मीन्स नायलॉन, नायलॉन का नाम सुने हो ना, याद रखो, पूछा गया क्वेश्चन है कि नायलॉन है क्या, नायलॉन है क्या, तो हमारा क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नायलॉन और पॉलीस्टायरीन, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना है। और ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो प्लास्टिक गर्म करने पे सॉफ्ट होता है और ठंडा करने पे हार्ड हो जाता है, तो वो हमारा थर्मोप्लास्टिक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है ना। फिर आता है एक थर्मोसेटिंग, 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 इसमें आ गया है सेटिंग कर रहा है, प्लास्टिक की सेटिंग, ठीक है ना, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। मीन्स ये प्लास्टिक ऐसा है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, और जब हम हीट करते हैं ना, ठीक है ना, नहीं, ये प्लास्टिक जो होता है डज नॉट फ्लूइड ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं, मतलब इस प्लास्टिक को जब हम हीट करेंगे ना तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल मीन्स सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला। ये ऐसा मतलब नहीं होगा, या तो जल जाएगा या तो किसी शेप में ये बन जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से हैं ये, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, यही फिनॉल ही याद रखो, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम आते हैं पॉलीइथाइलिन पे, पॉलीइथाइलिन। अब पॉलीइथाइलिन जो होता है ये 3 ग्रेड में होता है, एक लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है। रेंज इसका जो है 0.91 से 0.96 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। अब जो बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। अक्सर पूछते हैं PVC का पूरा नाम बताओ, पूछा गया पहला क्वेश्चन है, PVC का पूरा नाम पूछता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल बहुत कम होता है, ठीक है ना। और कहाँ पे ज़्यादा करके यूज होता है, जो आँख के लिए ऑइंटमेंट ट्यूब बनती है, आती है ना, ऑइंटमेंट ट्यूब कौन सी आती है, कहे नहीं भाई, अरे भाई वो भी आता है, ऑइंटमेंट भी आता है, हैं, नियोस्प्रिन का नाम सुने हो, नियोस्प्रिन ऑइंटमेंट, आज जाके देख लेना, ठीक है ना। नियोस्प्रिन ऑइंटमेंट एक आता है, बहुत बढ़िया है। गांव में अक्सर देखोगे ना, काजल, जब काजल बनाया जाता है ना तो उस ट्यूब को ज़रूर डालते हैं, पेंसिलिन जो भी हो, हाँ, क्या वो ऑइंटमेंट ही रहता है, देखोगे पिल 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 निकलता है ना उसमें से,
क्या यार तुम लोग नहीं जानते हो क्या? इसका मतलब आँख में नहीं डाले हो? डाले हो? बहुत टीप लगाए हो? मोसी आई ड्रॉप नहीं डलवाए थे एक बार? बहुत बढ़िया आई ड्रॉप है, 1 से 2 बार डालोगे ना बढ़िया हो जाएगा। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। ऑइंटमेंट ट्यूब, ठीक है ना, ट्यूब के लिए भी होता है। पॉलीस्टाइरीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है ये पॉलीस्टाइरीन। ये देखिए हार्ड होता है, लाइट मटेरियल होता है, और इसी को हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बॉटल बन सकता है, ट्यूब बन सकता है, जार बन सकता है, बॉक्स बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिरिंज। सिरिंज देखते हो ना, अक्सर पूछा गया है कि सिरिंज किससे बनता है, ऑप्शन में आपके रहेगा पॉलीस्टाइरीन, ठीक, चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है ना, ये जो होता है आपका जो ट्रांसपेरेंट मीन्स दोनों तरफ देख सकने वाला, मतलब कौन सा बॉटल, अरे RL NS DNS भी सब मेट्रोजिल वगैरह जो आता है ना, तो वो बॉटल बन जाता है ये सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलीटेट्रा वाला जो है इसको भी ऐसे मारिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है जब हमारा टैबलेट पैक होता है, कैप्सूल पैक होता है, ठीक है ना, तो उसमें पैकिंग देखोगे ना जो रहती है, स्ट्रिप देखते हो ना, वो ब्लिस्टर, अरे भाई वोमिकाइंड नहीं, ओंडेम MD टैबलेट आती है ना, ओंडेम MD, वो ब्लिस्टर में ही रहती है, फफोलेदार जिसको बोलते हैं, ब्लिस्टर मीन्स फफोला होता ही है। अरे एक नहीं होती है, ऐसे तोड़ोगे फट जाता है, एसिलाक जो आता है, हाँ हाँ हाँ, बस बस एकदम पकड़ लिए, ठीक है ना, उसको हम ब्लिस्टर में बोलते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलिन का उपयोग करते हैं। ये तो हमारा प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। इसको रट लेना, सिरिंज को, सिरिंज किससे बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है मेटल पैकिंग, मेटल मीन्स जैसे मेटल, ठीक है ना, मेटल में जैसे देखोगे ना, अक्सर गांव में सबसे ज़्यादा बेटनोवेट सी लोग खूब लगाते हैं, है ना, क्यों खुशबू, क्या नाम तुम्हारा, खुशबू नाम है ना, बोल जाता हूँ। बेटनोवेट खूब लगाई हो, नहीं लगाई हो, एक बार नहीं लगाई हो, देखोगे ना वो मेटल में ही पैक रहता है ना, मेटल में पैक रहता है ना। और बाबा रामदेव वाला जो पतंजलि दंत क्रांति है वो किस में पैक रहता है, देखोगे वो प्लास्टिक में रहता है, ठीक ना, वो मेटल नहीं रहता है। और मेटल में कौन कौन सा ट्यूब पैक होता है, अरे भाई बेटनोवेट कितनी सीरीज लेके जाओगे यार, वो सब सीरीजें है उसकी, CN GM, ठीक है ना। मीन्स जितने मेटल जितने ऑइंटमेंट ट्यूब हैं, ठीक है ना, वो सब ज़्यादा करके मेटल में ही रखे जाते हैं। उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मेटल पैकिंग है, ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मीन्स टूट फूट नहीं सकता, ठीक है ना, स्ट्रांग होता है, अनब्रेकेबल होता है, ओपेक सब्सटेंस भी होता है, मीन्स पारदर्शी भी होता है। कुछ देखोगे ना मेटल जो है उस तरह से बने रहते हैं, मीन्स जैसे कौन सा है यार, एक कोई ऑइंटमेंट है, चलो छोड़ो जाने दो उसको, ठीक है ना, टूटेगा नहीं ये, ठीक है ना, टूटेगा नहीं ये, मेटल टूट जाता है, बेटनोवेट सी लोगे मुड़ जाएगा, इसे ऐसे करोगे, है ना।
फिर उसके बाद ये जो नॉन पेरेंट्रल मीन्स जो इंजेक्टेबल हमारा होता है वो हम नहीं पैक कर सकते इसमें, ठीक है ना। कभी देखे हो मेटल में कोई इंजेक्शन वगैरह पैक किया गया हो? नहीं पैक किया जाता, नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और किसका बना होता है ये? टिन प्लेट स्टील और स्टेनलेस स्टील का होता है, लेड का होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदा ये है कि इम्परमिएबल टू लाइट, मीन्स अगर हम ऐसे रख भी देंगे ना तो लाइट नहीं जाएगी उसमें, ठीक है ना। और मॉइस्चर मीन्स अगर हम रख देते हैं, कितना ठंडा वो पड़ रहा है तो मॉइस्चर उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और गैसेस वगैरह जो भी नहीं पास होंगी, ये तो हमारा फ़ायदा है। और दूसरा क्या होता है? रिजिड मीन्स ठोस होता है, टूट नहीं सकता, हल्का वेट होता है उसका, ठीक है, कंपेयर टू ग्लास, ये फ़ायदा है। और एक चीज़ और है, सूटेबल फॉर प्रेशराइज पैकिंग। देखोगे ना अक्सर जब कभी कभी ऑइंटमेंट या अगर ट्यूब में कुछ भरा रहता है ना, जब खोलोगे ना तो बड़े प्रेशर से निकलता है, हाँ, और फिर उसके बाद ऐसे दबाओगे ना तो प्रेशर के साथ निकलता जाता है वो, ठीक है ना। ये प्रेशराइज ट्यूब पैकिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज? एक्सपेंसिव, मेटल आर एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है, लिख लो, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है ये, ठीक है। और दूसरा टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, मतलब टॉक्सिसिटी मीन्स पॉइजन भी पैदा कर सकता है, टॉक्सिसिटी जहर भी पैदा कर सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद जो मेटल पैकिंग है उसमें और भी हम क्या क्या पैक कर सकते हैं, जैसे देखो स्ट्रिप पैकिंग आती है, ब्लिस्टर पैकिंग आती है। अभी देखो ब्लिस्टर मैंने पढ़ाया ना ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रिप और ब्लिस्टर में हम टैबलेट और कैप्सूल भी पैक कर सकते हैं, ठीक है ना। कोलेप्सिबल ट्यूब जो होती है उसमें ऑइंटमेंट, क्रीम और जेल हम पैक कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन है तो उसमें एरोसॉल, इनहेलर, स्प्रे भी पैक कर सकते हैं। और क्या पैक कर सकते हैं? कैन पे और क्या पैक कर सकते हैं? देख लो इंद्रजीत, है ना। तो कैन में वो भी पैक होता है, ठीक है, तो ख़राब होने का चांसेस नहीं रहता है। और एक चीज़ और है, स्प्रे। अक्सर शादी उदी में खूब लेके आ गया सीजन ना, क्या बारात की है अभी तक? एको बारात नहीं की है, तब क्या यार हैं? तो लड़की की शादी में वो तो सेवा करने जाओगे वहाँ पे, अरे तो वो अलग है, ठीक है, और वो रौनक अलग रहता है, ठीक है, हाँ। तो उसमें देखोगे ना मस्त ऐसे लिए रहोगे, हाँ, हो गया ना। उसके बाद हमारा मेटल कौन कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं रबर की पैकिंग। देखोगे रबड़ की भी पैकिंग होती है। रबड़ कहते हैं कि रबर? शुद्ध क्या है, रबड़ या रबर? कन्फर्म? चलो ठीक है, रबर पैकिंग है ना। अगर पूछा जाता है ना तो ये क्या है जानते हो? ये लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि रबर है क्या? ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है ना, रबड़ जो है। और ये क्या होता है? वल्कनाइजिंग एजेंट होता है, एक्टिवेटर और फिल्टर के में भी काम आता है, ठीक है, वल्कनाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? ये सॉफ्टनर, सॉफ्ट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं इसमें, पिगमेंट भी रहते हैं, लुब्रिकेंट भी रहता है, पैराफिन वैक्स भी रहता है, रेजिन भी रहता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, रबड़ देखोगे ना इलास्टिक भी होता है, इलास्टिसिटी मीन्स खींचोगे फिर अपने शेप में आ जाएगा। अच्छा, हार्ड भी होता है, हार्ड भी होता है, जैसे देखोगे ना
वो आईवी फ्लूइड वाला पैकिंग होता है ना शीशे का, तो उसमें देखोगे क्लोजर का भी काम करता है, पैक करने का, ठीक है ना। और वैक्यूम रिटेंशन मीन्स अगर पैक कर दिए हो ना तो उसमें से कुछ आसपास पार नहीं हो पाएगा। बहुत तगड़ा पैकिंग होता है रबड़ का, ठीक है। अब रबड़ हमारा दो होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल जो रबड़ होता है ना, अक्सर हम देखोगे क्लोजर फॉर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, जैसे कोई वायल है, वायल जानते हो, वायल, अरे भाई पैरासीटामॉल का वायल आता है, डेक्सा का वायल आता है, 2 ml आता है, 10 ml, जो भी, उसके ऊपर देखोगे ना ढक्कन ढक्कन लगा रहता है ना, वो रबड़ का ही रहता है, ठीक है ना। अगर उससे पैक हो जाता है तो खुलने का चांस कम रहता है, क्योंकि रबड़ टाइट कर लेता है पूरा, ठीक है ना। तो जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट हमारे होते हैं उसमें भी काम आता है, ठीक है ना। और यही है, देखो गुड रीसेलिंग मीन्स पैकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सीलिंग भी बढ़िया से होता है और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, टूटने का भी डर बहुत कम ही रहता है। रबड़ टूटता है? अरे भाई यार, जब एक लिमिट से आप ज़्यादा निकल जाओगे, अरे ये रबड़ नहीं भाई, मिठाई वाला रबड़ की बात नहीं हो रही है, ये हम फार्मास्यूटिक्स में चल रहे हैं। मिठाई वाले रबड़ पे मत ध्यान देना, ठीक है, कि मिठाई खरीदने गए थे, डब्बा वाला पैकिंग कराए, रबड़ से जो है पैकिंग हो गया, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, वो नहीं, ये हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी पैकिंग की बात हो रही है। चलो, हो गया ना। और देखो ये हमारा नेचुरल रबर है। अब सिंथेटिक में आते हैं। सिंथेटिक मतलब एक नेचुरल होता है, ठीक है, और दूसरा सिंथेटिक होता है। ये मतलब बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। और बनता किस किस से है, तो जैसे सिलिकॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया, नियोप्रीन नाइट्राइट हो गया, और ब्यूटाइल रबर होता है, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये खराब नहीं होता है, चाहे जितने दिन तक आप रखे रहो। डिटोरिएट विद एज, एज मीन्स क्या होता है, उम्र, मतलब खराब नहीं होता है ये, कितने दिन तक भी रखे रहो, ये बूढ़ाता उड़ाता नहीं, क्या बोलते हैं, बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, बस सही जगह अच्छे से रखे रहो। और ये देखो अनब्रेकेबल भी होता है, ठीक है, टूटता नहीं है ये, टफ होता है। और इजी ट्रांसपोर्टेड मीन्स अगर हमको रबड़ ही ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है, बहुत आराम से लेके जाएंगे, टूटे फूटेगा नहीं, ठीक है ना। और इसका नुकसान भी क्या है भाई, एडवांटेज पढ़ें तो डिसएडवांटेज भी, ठीक है ना। अब जैसे ऑक्सीडाइज मीडिया ऑयल जो होता है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह जो होते हैं ना, अगर रबड़ से हम पैक कर दें, ठीक है ना, तो हमारा वो जो रबड़ रहेगा वो सॉफ्ट रबड़ रहना चाहिए, हार्ड नहीं रहना चाहिए। अगर हार्ड हम लगाएंगे तो हो सकता है वो हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह है उससे गड़बड़ भी हो सकता है और टूट भी सकता है। अक्सर देखोगे ना कुछ सॉल्वेंट वगैरह ऐसे होते हैं कि जो रबर से भी जो है अभिक्रिया भी कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ है। और हार्ड रबर जो होता है, ठीक है, देखो साफ साफ यहाँ पे दिया है, जैसे नीडल कट वगैरह नहीं होता है, नीडल कट देखे हो, नहीं देखो, चलो ठीक है। तो उसमें भी जो है ज़्यादा करके टूटने का डर रहता है, जो हार्ड वाला रबड़ रहता है, ठीक है ना। एक सॉफ्ट रबड़ होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट वाला चाहे जैसे करोगे ना वो नहीं टूटेगा, लेकिन हार्ड वाला अगर कुछ ज़्यादा वो कर दिए तो टूटने का डर रहता है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, 2 क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए, ठीक है ना। और तीसरा जो क्वेश्चन देखो, इसका एडवांटेज पूछ लिया है, ठीक है ना। और चौथा तो एडवांटेज में ही आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद 5वां क्वेश्चन थर्मोप्लास्टिक वाला है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 5वां 6वां, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं 7वां क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 8वां हो गया, और एक ये 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
ठीक, 9 हो गए ना इधर। और ये भी हैं, ये 10वां क्वेश्चन है मेटल में। रबड़ का तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब अगले चैप्टर में कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना।